ये अपने आप में एक आजादी की लड़ाई है साथियों। ये जो चुनाव है ये बहुत खास है। आपके गरीब को मान सम्मान अधिकार कैसे मिले वो चुनाव है। जो 10 साल से सत्ता में है वो नहीं चाहता गरीब पिछड़ा समाज आगे बढ़े, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इसके लिए आपको सोचना है कि आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने 250 साल संघर्ष किया, तब जाके आजादी मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, और उस संविधान के दम पर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उस संविधान के दिया हुआ ताकत से आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा सर खड़ा करके आपके सामने अपनी बात रख रहा है साथियों। तो इसलिए साथियों इस संविधान को बचाना है। पहले आजादी से पहले हम लोगों का क्या वजूद था? लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमको बराबरी में नहीं बैठाते थे, आपको लोग इज्जत नहीं देते थे। लेकिन बाबा साहब का संविधान के बाद आपको लोग इज्जत देना चालू किया। इसलिए साथियों मजबूती से हम लोगों को खड़ा होना है। आप सब जैसे जानते हैं कि एक मछुआरा परिवार में मैं जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे अगर एक रोज घर में मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में गरीबी से लड़ते हुए बम्बई जैसे शहर चले गए, वहां मेहनत किए, मजदूरी किए। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा साथियों। और आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़ते लड़ते आपके सहयोग से हमने 4 विधायक बनाया। हमने बिहार को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता, विधायक भी बना सकता। हमने बिहार को बताया और हमने उस विभाग, उस सरकार में मंत्री बना, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कल तक निषाद समाज, मल्ला समाज हमारा गुलाम बना हुआ था, आज मालिक कैसे बन रहा है, आज मंत्री कैसे बन गया। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो यह पिछड़ा का बेटा बहुत आगे निकल जाएगा। एक साजिश के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें मंत्री से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया। हमारी लड़ाई क्या है भाई? हमारी लड़ाई यही है ना कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब आज पूर्णिया में के बगल में जाइए बंगाल आएगा, बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, दिन बिलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, तमाम निषाद के सभी उपजाति, 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे आरक्षण मिला एससी का, लेकिन बिहार या यूपी, झारखंड में नहीं मिला। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए साथियों बहुत सालों के बाद बिहार में निषाद समाज अपने वजूद को कायम किया है। आजादी के बाद 75 साल के बाद पहली बार अपने वजूद को कायम किया है। कल तक हमारा समाज एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपके सहयोग से आज निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। ये हमने ताकत बनाया है और इसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लालू जी के विचारधारा के साथ हम लोग आए हैं। लालू जी ने आपके ऊपर भरोसा करके मजबूती से आपको गठबंधन में लिया है। तो साथियों ये लड़ाई तो जीतना है, साथ में अगला भी लड़ाई। यहाँ पे आजादी के बाद पहली बार हमें पता चला है कि कोई महिला को, अति पिछड़ा का बेटी को सांसद का टिकट मिला है साथियों। इसलिए मजबूती से आप लोगों से अपील करता हूं, आपका धर्म धर्म बनता है कि मजदूर, किसान, मजदूर हर किसी के लिए काम होगा। अभी कई जगह 5 जगह कार्यक्रम है, थोड़ा विलंब हो चुका है, बहुत सारा बात रखते हैं लेकिन समय नहीं है। आप लोगों के बीच में फिर से हम आएंगे, अभी बहुत सारा बात करने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ इशारा काफी है। मजबूती से एक एक गांव में, एक एक टोला में, एक एक बूथ पे जाइए और मजबूती से अपना कर्म और धर्म समझकर, फर्ज समझकर बहन बीमा भारती को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।